हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की हिंदी क्लास में हम आए हैं एक और नए अध्याय के साथ, जो है आपका अध्याय 11 हमारा शरीर, यानी कि हमारी बॉडी। और यदि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी हमारा जो शरीर है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। हाथ, मुंह, हाथ, आँख, कान, दांत, लिप्स और मतलब होठ, और बहुत सारी हमारी बॉडी में आपको पार्ट्स दिखाई देते हैं। कुछ बाहरी होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, और कुछ अंदर के होते हैं जैसे कि हृदय, किडनी, फेफड़े। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर होती हैं, पर हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, बाहर के जो अंग होते हैं हमारे शरीर के, उनको हम अच्छे देख सकते हैं। और वो कौन कौन से काम हमारे शरीर के अंतर्गत करते हैं, आज के अध्याय में हम वो पढ़ के आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्य। कार्य मतलब होता है काम। फिर है आवश्यकता यानी ज़रूरत, महत्वपूर्ण, जरूरी, वस्तु, चीज़, भोजन, खाना, और अस्वस्थ यानी बीमार। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे आपको नॉर्मली पता ही होंगी कि इसका मतलब क्या होता है। और आज जो अध्याय है वो आपको सभी को पता है, लेकिन फिर भी वो हमारे कोर्स में है तो हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसमें है हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये जितने भी दिखते हैं, जैसे कि आँख दिखती है, कान दिखते हैं, नाक दिखती है, दांत दिखते हैं, हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं पार्ट्स। हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन हिंदी में जो है इनको कहते हैं शरीर के अंग। ठीक है, शरीर के सभी अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं। आपने भी देखा होगा कि वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। हम अपने पैरों से चलते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, कानों से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सांस लेते हैं और सूंघते हैं। यहाँ पर हमने देखा है, हम नॉर्मली हमको पता है कि हम पैरों से चलते हैं, हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और सांस लेते हैं। यदि आपको आगे कोई क्वेश्चन आता है कि नाक से क्या क्या काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नाक से हम सूंघने का काम भी करते हैं, और एक मेन चीज़ है वो हम सांस लेने का काम भी उससे करते हैं। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारी आँखें उसे ढूंढती हैं। जैसे कि हमको किसी चीज़ को देखना है, हमको किसी चीज़ को ढूंढना है, तो हम किससे ढूंढते हैं? हमारी आँखों से देखकर उसको ढूंढते हैं। वे हमें बताती हैं कि यह वस्तु हमें कहाँ मिलेगी। हम पैरों से चलकर वहाँ जाते हैं, हम अपने हाथों से वह वस्तु उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें सामने आई हैं कि यदि कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कोई सी भी चीज़ रखी हुई है, तो सबसे पहले क्या होगी? हमारी आँखें उसे देखेंगी। यदि वो दूर रखी है तो हम अपने पैरों से चलकर वहाँ जाएंगे। हम वहाँ पहुँच गए, अब आँखों ने देखा, पैर वहाँ पर चल के गए, लेकिन दोनों जो हैं उसको उठा नहीं सकते, तो उसको उठाने का काम कौन करेगा? हाथ करेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी जीभ हमें भोजन का स्वाद बताती है तथा खाना निगलने व बोलने में हमारी मदद करती है। हमारी जो जीभ होती है वो क्या करती है? किसी भी खाने को, जब भी हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो मीठा या फिर तीखा, ये जो भी कुछ होता है वो हम किससे स्वाद लेते हैं? हमारी जीभ से स्वाद लेते हैं। और उसका एक और काम क्या है कि बोलने में, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ भी जो है वो मूवमेंट करती है। और खाना जब हम खाते हैं तो हमें निगलने में, उसको निगलने में भी वो हमारी मदद करती है। हमारी नाक सूंघकर हमें बताती है कि भोजन ताज़ा है या बासी। हम नाक से सूंघ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भोजन कैसा है, बासी है या फिर ताज़ा है। या फिर किसी भी फूल की खुशबू या बदबू हम किससे उसको पता कर सकते हैं? अपनी नाक के द्वारा। हम अपने दांतों से भोजन चबाते हैं, भोजन गले से होता हुआ पेट में पहुंच जाता है, पेट भोजन को पचाता है। और हमारे जो दांत हैं वो क्या काम करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर भोजन कहाँ? हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में चला जाता है और पेट के द्वारा वो पचता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजन पचता कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन जो है वो पेट से पचता है। इस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। किसी अंग के ठीक से काम ना करने पर हम अस्वस्थ पड़ने लगते हैं। जब हमारा कोई भी एक अंग काम ना करे, यदि हमारा हाथ टूट जाता है या फिर हमारी आँख में दर्द होता है, तो क्या होता है? हम अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे अपने शरीर के प्रत्येक अंग की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने अंग की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने हाथ पैरों को या फिर अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी को दुर्घटना से बचाना चाहिए। और सबसे पहली बात, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, यदि हमारा पेट अच्छा रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। हमें अपना पेट अच्छा कैसे
कैसे रखना है, हमें हेल्दी चीज़ें खाना है, अच्छी हरी सब्जियां खाना है, फ्रूट्स खाना है। जो फास्ट फूड होते हैं उनको हमको क्या करना है, थोड़ा सा कम खाना है, क्योंकि उनके खाने से पेट खराब हो जाता है और पेट खराब होने से क्या होता है, हम लस्त पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम अपने शरीर को रक्षा करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी को अच्छा रखेगा। तो फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लीजिए आप। तो सबसे पहला है, हमारा शरीर किस प्रकार बना है। तो हमारा शरीर किस प्रकार बना है, अंगों से मिलकर हमारा जो शरीर है वो बना है। फिर हमारी नाक क्या क्या काम करती है। मैंने आपको बताया था कि नाक से हम क्या क्या करते हैं। तो आपको ये जो प्रश्न है इनके उत्तर खुद करने, मैं पढ़ के बस बता रही हूँ आपको। शरीर के अंग किस प्रकार कार्य करते हैं और भोजन कहाँ जाकर पचता है। ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं और अपनी बॉडी की आपको देखभाल करनी है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।